आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते, मैं माटी भाषा और संस्कृति से डेफिनेटली कनेक्टेड रहो, तभी आपके आने की रहेगी। जी ठीक है, क्योंकि अगर आपके घर में खाना नहीं है तो आप पड़ोसी के घर से खाना मांग के ला सकते हो। राज्य में अगर अकाल आ जाए खाने पीने का तो दूसरे राज्य से आप मंगा सकते हो, देश में आ जाए तो दूसरे देश से आप मंगा सकते हो। लेकिन माय माटी भाषा और संस्कृति की अकाल अगर आ जाए, दुनिया के किसी भी कोना से आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचो कि एक पूरे लोगों का ग्रुप है और उनको हाथ पकड़ के साथ में सिंक्रोनाइज करना है, कोई कोरियोग्राफ नहीं होता है, जैसे एक आया दूसरा पकड़ा तीसरा पकड़ा, फिर एक ने पैर का स्टेप किया, अब सबको मैच करना है। तो वो दिमाग कितना हम लोग मतलब कितने शार्प हैं कि सबको वो पकड़ना भी, और कोई ऐसा नहीं होता है लाइक गाँव में तो मैंने कभी नहीं देखा कि अच्छा वो डांसर है या वो डांसर है, और डांसर्स ही आके हर एक घर से सब डांस कर रहे हैं। जो सिचुएशन है अभी के समय में कि जैसे कोई ट्राइबल का फेस्टिवल हो चाहे कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो पर्टिकुलर नॉन ट्राइबल का इन्वॉल्वमेंट बहुत मुश्किल ही से हो पा रहा है। आपने बहुत अच्छा बताया, अगर ये चीज़ अगर बड़े लेवल पे हम लोग इसको अगर एक जगह पे कोलैबोरेट कर पाए ना, बहुत पॉजिटिविटी आएगा कि नॉन ट्राइबल ट्राइबल सभी लोग मिल के सभी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो एक्सेप्टेंस अगर एक बार मिल गया ना तो एक अलग ही तरीके का एक मूवमेंट जो होगा, जो हम लोग बार बार कोशिश करते हैं और बोलना भी चाहते हैं कि हम लोग एक अलग लेवल पे अपने यूथ्स को दिशा दे पाएंगे इससे। हम लोग मिशन बदलाव में जामवंत जी का काम करते हैं, हम लोग समाज में जामवंत का काम कर रहे हैं कि हम लोग करते क्या है, बजरंगबली के पास शक्तियां थी, बहुत शक्तियां थी, वही शक्तियां हमारे डेमोक्रेसी में आज हमारी जनता के पास भी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पास क्या शक्ति है। तो आज का तो हमारा काम बस इतना ही है कि उनको याद दिलाना करेगा, और उसके बाद फिर ये और मुश्किल होते जाएगा, क्योंकि आज तो फिर भी कुछ लोग हैं नहीं मालूम आज की सीटिंग में ये डिस्कसन होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, नहीं एकदम सही नहीं टू द पॉइंट पहुंचे। और इनफैक्ट अभी इनफैक्ट ये भी देखिएगा ना कि हमारा झारखंड में जैसे आदिवासी मूलवासी मतलब पर्टिकुलर मूलवासी में हर कोई आते थे, और आदिवासी में जो स्पेसिफिक जो ट्राइब्स हैं उन सब चीज़ों को, मूलवासी में हिंदू मुस्लिम से लेकर सब लोग आते थे। और उस समय एक खूबसूरती था ना मतलब उस मूवमेंट में कि वो मतलब विखंडितीकरण और अलग अलग लोग नहीं थे कि कौन कास्ट से बिलोंग करता है कौन जाति से बिलोंग करता है, एक ही ऑब्जेक्टिव था ना, हम लोगों को झारखंड लेना है और उसके लिए हम लोग सभी लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। और हर कोई नाचने का अलग ग्रुप, बजाने का अलग ग्रुप, संगीत के माध्यम से क्रांति फैलाने का अलग ग्रुप, सब लोगों का एकदम एकता ऐसे था, मजबूत था कि मतलब बोला जाता है कि उसमें मतलब आपको ना अपने आप को बताने की जरूरत नहीं होती थी कि झारखंड लेना है तो कुछ भी करने के लोग तैयार हैं। वो एक ही ऑब्जेक्टिव था, हम लोगों को अपना झारखंड चाहिए। लेकिन ये अब देखते हैं अभी के सभी युवाओं में हम लोगों का जैसे नंदालदा नहीं बोले, झारखंड बन गया हम लोगों का सब कुछ, हम लोग उसके विटनेस भी हैं और बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ बनी हुई है आदिवासी मूलवासी, हम बार बार इसलिए सभी जगह पे कनेक्ट करते हैं हम लोगों को कि आदिवासी मूलवासी यहाँ पे झारखंड के जितने भी लोग हैं सभी लोगों के वजह से ही झारखंड है। और अगर इस एकता और इस विखंडितीकरण को लगातार बढ़ाया जाए किन्हीं वजहों से, जैसे हम लोग बार बार देखते हैं अभी कोई क्षेत्रीयता के बारे में बात कर रहा है, कोई अपने धर्म विषयों को लेके बात कर रहा है, कोई सरना ईसाई लेके बात कर रहा है, और अगर आप मुंडा हैं तो उरांव के चीज़ों को लेके बात करें, अगर संथाली हैं तो हो के चीज़ों को लेकर बात। लेकिन हमारा आदिवासी मूलवासी कैसे एकजुट हो सकता है, कैसे हम लोग अपने कॉमन मुद्दों के साथ एक जगह पे आ सकते हैं, हमारे झारखंड के लिए प्राथमिकताएं क्या हो सकती है, इन विषयों में निर्भर कोई बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो हम लोग संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह अगर कोलैबोरेट कर पाए और इसी को अगर बड़े स्प्रेड लेवल पे बार बार डिस्कशन में हो रहा है, इसको अगर हम लोग जोड़ पाए तो निश्चित ही हम लोग झारखंड को एकदम बहुत बृहद तरीके से एक आने वाले समय में देख पाएंगे। हमारे बच्चों को ये क्वेश्चन भी नहीं पूछना पड़ेगा, हम अपने बच्चों को उली हाथों ले जाते हैं तो कहीं अलग अलग जगहों पे घुमाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ग्रेटेस्ट लोग देखिए बेटा इसे इसे किया भी है। तो ये एक्सेप्टेंस ना मूलवासी लोगों को भी एक्सेप्ट करना होगा कि और ये क्यों हो रहा है, मुझे फील होता है क्योंकि हमारा जो जैसे शादी से पहले जो आदिवासी मूलवासी में कहीं विवाह होता था तो 5 दिन का जो डमकच होता था ना,
सब लोग एक जगह में एकदम अखाड़ा में डांस ऐसे करता था ना। जिस घर में शादी होना उस घर के आंगन में हाँ, कंटिन्यू। तो वो समय नहीं देखा जाता था कि कौन कास्ट से है, कौन जाति से है, एकदम सब मिलके एकदम मस्त माहौल में सेलिब्रेट करते आपको थे। याद है कि अब बचपन में हम लोग सब यही घर में पले बड़े। सरहुल में भी तो सब हाँ सब जी। आज तक आपको भी याद होगा, सब हम लोग सब रांची में यही पले बड़े, सब कुछ ऐसा कभी नहीं हम लोग को, कभी भी हुआ कोई भी दोस्त का किसी का भी शादी में गया तो सब लोग मिलके जोड़ा के नाचते थे और एक साथ मिलके नाचते थे। और इनफैक्ट ये रहा, आज देखिएगा अभी के समय में हमको बहुत एकदम तकलीफ लगता है कि कर्मा अगर अलग से, अगर उराव लोग मना रहा है तो लोग अलग से मना रहा है। यहाँ का जो मूलवासी है कर्मा और जीती अलग अलग मनाते जा रहा है। मतलब ये अलग अलग जो बांटने का जो प्रक्रिया है ना, ये डिवाइड जो हो गया है, हम लोग एक जगह एकजुट भी होना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फोर्सेस है जो हम लोगों का एकजुट होने के लिए रोक रहा है। नहीं तो अब कभी ऐसे नहीं था कि अगर देवथान जतरा होता था उस समय आदिवासी मूलवासी सब है, वो जतरा टाड़ में सब लोग मिल के एक साथ सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज अगर कर्मा का अलग हो गया, आदिवासी उधर मना रहा है, मूलवासी इधर अलग सेलिब्रेट कर रहा है, उसी टाइप से जीतिया में भी इस तरीके का हो रहा है। तो ये ना हमारी कोई भी हमारे मतलब भूषण भाई जो बोल रहे हैं उनसे को मैं कंटिन्यू ये कर रहा हूँ कि हमारा ऐसा कोई भी फेस्टिवल नहीं था जो सामूहिक गैदरिंग को कॉल नहीं देता था। बाय डिफॉल्ट वहाँ किसी के लिए इनविटेशन कार्ड नहीं छपती थी और किसी को ये नहीं बोला जाता था कि ये उरांव लोगों का है तो मुंडा लोग प्लीज थोड़ा सा हम लोगों को करने दीजिए। ऐसा नहीं था, ये सभी लोगों का था। हाँ मतलब हम लोग, मुझे जहाँ तक याद है क्या जी, लेकिन डेफिनेटली ये जो मतलब ये सिकनेस, ये कहाँ से टेम्पोररी सिकनेस मतलब अभी मतलब इंस्टॉल हो गया हम लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये नहीं पता। इसका डिबगिंग करके साइंटिफिक डिबगिंग करके एक ही है। ऐसा कोई मतलब है इसका डिबगिंग है, और इसका डिबगिंग और सोल्यूशन यही है कि देखिए हम कुछ चीजें होती हैं जो ना जिसमें कि कोई भेदभाव तोड़ होता ही नहीं है। एक होता है आर्ट, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, इसमें आप कभी नहीं देखिएगा कि डिफरेंशिएशन होता है, वहाँ सब एक साथ एकजुट आ जाते हैं। एक होता है स्पोर्ट्स, जिसमें जहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो सबको एक साथ एकजुट लाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर जब तक कि हम उठा के बाहर नहीं लाएंगे, आर्टिस्ट को अगर हम उनका वो, आप लोग का इसमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर सबको एक साथ लाना है ना, सबको एक साथ एकजुट लाना है, तो उसमें आर्ट एक ऐसा चीज़ है, म्यूजिक और डांस एक ऐसा चीज़ है, तो सबको ऑटोमेटिकली एक रंग में रंग देता है। जब सब डांस करने उतरता है तो फिर कोई नहीं देखता है कि सामने डांस करने वाला क्या है, किस जात का किधर, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत मतलब अगर हम लोग थ्योरेटिकली बात करें, इमोशनली अगर हम लोग उस कॉर्नर में जाए तो ये बहुत कारगर आप जो अभी बात किए वो है, लेकिन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। ठीक है ना, आज के नीड्स बिल्कुल अलग है। एक टाइम फ्रेम वो था कि शुरुआती चैप्टर में आपने स्ट्रगल का बात किया, बदलाव की बात की, तब मैं स्ट्रगल को छूना नहीं चाहता था, लेकिन अभी मैं एक स्ट्रगल का कैप्सूल जरूर दूंगा। वो स्ट्रगल ये था कि जब मैं अपने टाइम फ्रेम मतलब जब मैं यंग था और उस टाइम फ्रेम में 80s के लास्ट ईयर में, जब मैं ढोल कंधे में लेके 3 किलोमीटर दूर एक इंस्टीट्यूट मतलब एक क्लब जैसा था जहाँ पे लोग गैदर्ड होते थे, बजाते थे, तो वहाँ पर जब मैं अपने कंधे में ढोल लेकर वहाँ तक की जर्नी करता था, तो मेरे से बड़ा जोकर कह सकते हैं या बंदर उस रोड में उस टाइम फ्रेम के लिए कोई नहीं होता था। क्योंकि मतलब ढोल और मी दोनों का रिलेशनशिप विद द सोसाइटी ये डाइजेस्टेबल नहीं था। ठीक है ना, आज 2023 में जब बात करें सिचुएशंस बिल्कुल अलग है कि मी विद द सूटकेस एंड स्टेज विद द ढोल। ठीक है ना, ये दो चीजें मतलब 3 चीजें बुझत इसमें का आज एक तरफ सूटकेस है कि जे अपने घर डिमांड से कि ले ले वो हजूर means whatever you are asking we are there to do that। ठीक है ना, and here the stage please bring the doll। ठीक है ना, तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, इसको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जो नया जनरेशन जो है ये इनकी डीएनए में अभी तक करप्शन नहीं आया है। ठीक है ना, ये अभी भी प्योर डीएनए है और जब तक प्योरिटी रहेगी तब तक मतलब किसी भी बदलाव की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो और मतलब
दूसरे दुनिया की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने राज्य की बात करेंगे कि हमारे राज्य के युवा अभी भी प्योर है, और इस प्योरिटी को वो स्ट्रेंथ देने की जरूरत है, जहाँ पे उनको लगे आज के टाइम फ्रेम में कि दिस कैन ऑल्सो गिव देम द ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, क्योंकि रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3.5 करोड़ आबादी वाले राज्य में हम लोग भाषाई की लड़ाई में फ्रैक्चर आ जा रहा है, हम लोगों का जाति की लड़ाई में अगर फ्रैक्शन आ जा रहा है, कम्युनिटी की लड़ाई में फ्रैक्शन आ जा रहा है, हमारा सेलिब्रेशन के नाम पे फ्रैक्शन आ जा रहा है, तो उसका केवल और केवल यही है कि ये जो पॉजिटिव ब्रेन है, ये जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी को कहीं कंस्ट्रक्टिव वे में हम लोग इस्तेमाल नहीं किए। तो हमारी ये भी जिम्मेवारी बनती है डेफिनेटली, राज्य सरकार की अगर बात करेंगे, सो कॉल्ड सिस्टम की बात करेंगे, तो वो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों को इस बदलाव में इकोनॉमिकल ब्रिजेस के बारे में भी सोचना पड़े कि हाउ यूथ जो कमिंग जनरेशन है वो इस ब्रिज से जुड़ सके, वो सेल्फ मतलब सस्टेन करने की एस्टैब्लिशमेंट को भी ला सके, समझे। अगर इन चीजों का ब्रिज से वो कनेक्ट होंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सारे इनविजिबल वॉल्स हैं वो टूट जाएंगे। अच्छा, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हम लोग कंस्ट्रक्टिव ये में कभी इन्वॉल्व नहीं किए, उनको छोड़ दिए, खाली छोड़ दिए, तो एवरीबडी मतलब दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टिव, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर का मतलब वो शिकार होते चले जाए। क्या पता नहीं भूषण भाई, हम क्या नहीं ठीक है दादा, एकदम सही बात है। इसमें वही आप लोग का स्पेशली हम कुछ चीज़ों में राय जानना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग को क्या लगता है कि मतलब इन सब चीज़ों को अगर जैसे आर्ट फॉर्म कोई भी आज अगर कल्चरली अपना मतलब परस्यू करना चाहता है उस चीज़ को, क्योंकि वो ऑलमोस्ट विलुप्त प्राय हो गया, खास करके झारखंड में, तो जो कि कोई फोक में प्रॉपर कोई करियर बनाना चाहे या उसको प्रॉपर अच्छे से स्टडी करके वो करना चाहे ना, तो उनके पास में ऐसा कोई साधन है, तो उसके लिए आप लोग के हिसाब से मतलब क्या क्या किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए? पहले आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल ऑफ कोर्स होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको जैसे अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो हम लोग करते हैं, जैसे 2019 में मुझे ऐसा था कि मुझे यहाँ का जो लोकल जो है ना, एक जो आपको साड़ी बता रहे थे और वो सब प्रॉपर जो एक विलेज का होता है, तो मुझे तब तो मेरे ख्याल में मैं इतने बड़ा नहीं सोच पा रही थी, जितना मैं सोच पाती थी उस हिसाब से मुझे ऐसे था कि मुझे एक झारखंड का कल्चर दिखाना है, क्योंकि वहाँ पे मेरे मुंबई के फ्रेंड्स जो भी मेरा एक्सपीरियंस था कि जैसे वहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं यूपी बिहार और झारखंड वालों के लिए, भैया बहुत, अरे ये तो तू भैया है ना, तू भैया, तो ये सब चीजें तो ये मेरे साथ भी होती थी। भले उनको लगता था बहुत मजाक चल रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे वो फील होता था कि ये लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो एक तो गाने के थ्रू मैं जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वहाँ मैं क्या किस चीज से आगे दिखा सकती हूँ कि मैं हमारा जो म्यूजिक है यहाँ का नागपुरी, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ के जो लोकल, वो लोग मुझे हर कुछ दिन में दीदी अभी नया नागपुरी गाना ये आया है, या जैसे स्कूल के टाइम पे सॉन्ग बहुत फेमस है, ठीक है, ये सब चीजें हम म्यूजिक है या डांस है, जैसे हाथ जोड़ के जो हम लोग टच करते हैं, हाँ, तो वो जैसे मुंबई में मान लो मेरे रांची के स्टूडेंट आ गए, हम लोग गैदर किए घर पे, तो हम लोग वो कर लेते हैं डांस, एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है, मजा आ जाता है। तो इस तरह से तो मैंने एक वीडियो शूट किया कि हम कोई इंटरनेशनल कोई सॉन्ग पे ऐसा पूरा झारखंड का दिखाएंगे कल्चर, गांव में गाय वे वो टोकरी वोकरी लेके, जितना मेरे हिसाब से मुझे जो समझ में आया मैंने शूट किया अपने यूट्यूब के लिए कि इस तरह से मैं दिखा सकती हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें कोशिशें कर करके, या हमारे स्टूडियो में जब भी मैं आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि एक नागपुरी गाने पे एक हम लोग डांस वीडियो बना ले, क्योंकि मेरे पास यही जरिया है, जो मेरी ऑडियंस है उनको अगर मैं वीडियो दिखाऊंगी या कुछ, उतने बड़े लोगों पे एक यही जरिया है कि मैं वीडियोस के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू मैं दिखा सकती हूँ कि भाई हमारा ये कल्चर है, ये वो हाथ जोड़ के जो डांस फॉर्म है, और सबको बताना पड़ता है कि देखो ये हमारे यहाँ का डांस फॉर्म है। तो इस तरह की फैसिलिटी कर सकते हैं। प्लस मतलब मुझे लगता है कि इसका भी ना एक कोर्स होना चाहिए अगर इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि भंगड़ा हो या राजस्थानी फोक हो या भरतनाट्यम हो, क्लासिकल हो, सबका एक ना करिकुलम, एक बेस है पूरा, एक एजुकेशन जैसे हम पढ़ाई करते हैं उसी तरह सबकी पढ़ाई होती है।
तो अगर इन फॉर्म्स को आगे बढ़ाना तो उसका एक बनाना पड़ेगा, उसकी भी उसका नॉलेज, क्योंकि मुझे पता है ये डोमकच जो हम लोग डांस करते हैं उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत वेरिएशन, तो बहुत मैं वेरिएशंस जब मैं किसी लगता simple ऐसे है। नॉलेजेबल के साथ में जब बोलती हूँ ना जुड़ाते मेरे हैं साथ तो- करो हाथ जोड़ के, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अरे हर सर्कल में एक स्टेप Change हो जा चेंज रहा हो है। रहा है, पैर का मूवमेंट बहुत- चेंज हो बहुत रहा है, changes। तो बहुत कुछ है सीखने एकदम के लिए। एकदम और प्लस मेरे को लगता है कि फिटनेस वाइज भी ना इस चीज को हम ओह। लोग प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इतने देर तक पैर के मूवमेंट और पूरा बॉडी आपका हिल रहा है तो आप उससे फिट भी रहते हो, आपका मन तो खैर एनर्जी तो एक वो Energy अलग ही level बहुत एनर्जी बढ़ लेवल, एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल जी। तो ये हम लोग इस तरह की कोशिश करते हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे तो करते ही है, पर जी। मुंबई में हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, तो अपना म्यूजिक सुन लिया, नागपुरी गाने मेरे तो इतने फेवरेट्स हैं सॉन्ग, मैं तो बोलती रहती हूँ कि कुछ अच्छा आए तो भेजो मुझे। फिर मेरे यहाँ के एक यहाँ के लोकल सिंगर भी है मेरे फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग नागपुरी म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं एंड देन हम चाहते हैं कि आप में एक में फीचर करो, गाना बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा, पहले तो ऐसे लगता ना कि यार नागपुरी फीचर में भी कोरियोग्राफर हूँ, ये वो करूँ कि नहीं करूँ, बहुत सोचना पड़ता है ऐसे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, और हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। एग्जैक्टली। उसके बाद मैंने बोला नहीं करते हैं, हम हम्म। गए, एक अच्छा लोकेशन ढूंढा, शूट वूट किया अच्छे से, और मेरे फ्रेंड्स को वहाँ पे भेजा मैंने, यहाँ का ये लोकल गाना है, ये हमारा लोकल लैंग्वेज का गाना है, देखो इसमें मैंने किया। तो अपने तरीके से जितना हम फैला सकते हैं चीजों को फैला ही रहे, कोशिश कर रहे हैं। एक प्राउड फीलिंग भी आता है एक्चुअली बताने में कि बहुत। यार मतलब ऐसा नहीं है कि झारखंड में कुछ नहीं है, ये देखो है, हमारे पास भी है, डांस फॉर्म्स है। एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी मैं, जैसे मैंने ये नोटिस की है, अब हम जैसे मैं बाहर रहती हूँ, मैं आती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से संथाली, खोटा या नागपुरी आती नहीं है, जो टूटी फूटी लैंग्वेज आती है ना, पर मजा बड़ा आता है बात करने में। कोई लोकल मिल गया, उनके साथ बात करते हैं, उनसे मैं पूछती रहती हूँ। तो लेकिन कई यहीं के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उनको बड़ा अजीब फील होता है, कि ऐसे क्यों बात ऐसे कर रही हो, कैसे? ऐसे क्या। तो उस चीज में मुझे ना बहुत वो चीज खटकती है कि हम यहाँ के हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन। तो कौन और करेगा? जब आपको ही वो हीन भावना फील होगी तो बाहर के लोगों तो को बोलेगा ही वो। तभी वो लोग ना हमको भैया और ये वो कह के बुलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जी। क्योंकि हम अपने कल्चर को इतना नीचा दिखा देते हैं ना कि बाहर फिर वही होगा ना, आप अपने चीज को इतना ऊपर खुद दिखाओ कि यार हम बेस्ट है, हमारा जो भी है बेस्ट है। बिल्कुल। तो ये चीजें मुझे थोड़ी इन चीजों से यहाँ के लोगों से प्रॉब्लम है कि अपने चीजों को आगे बढ़ाओ, ना कि पीछे करो। अब इंग्लिश बोलना एक अलग ही वो स्वैग, वो- लोकल लैंग्वेज को मैं नहीं देखूंगी जरूर, यहाँ के लोकल भी हैं, नहीं बात कर, मैं पूछती हूँ कि तुम्हारा क्या है लैंग्वेज, नहीं हम लोग तो हिंदी इंग्लिश में ही बात करते हैं, नहीं हम लोग नहीं बात करते इसमें। तो फिर मुझे लगता है कि ये क्या है भाई। इसमें ये भी हो सकता था, जैसे महानदी सर से बता रहे हैं कि फील होता है, वो तो खैर डिफरेंट वे है, लेकिन ये आपके साथ बहुत सारे ऐसे गांव स्तर पे हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि हमारे जो लोग में जो पोटेंशियल है ना, वो आपके साथ हम लोग कनेक्ट करा सके। क्योंकि गांव स्तर पे हम लोग हमेशा देखते हैं कि बहुत अच्छा नागपुरी में गाने वाला, बहुत अच्छा खोरठा में गाने वाला, ऐसे ऐसे बच्चे ना कभी कभी आप देखते भी होंगे कहीं यूट्यूब में आ जाता है, तो कभी कभी कोई स्कूल्स में सब आ जाता है, तो ऐसे ऐसे बच्चे रियलिस्टिक हैं, और वे लोग अगर सही में आपके प्लेटफॉर्म में आ गए तो उन लोगों का कैरियर को एक पिक मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों को लेकर अगर जिस चीज़ अच्छा में बात कर रहे थे उसी को मैं कैरी करता हूँ। और अलीसा जो बोली कि मतलब एजुकेशन का पार्ट बनना चाहिए, डेफिनेटली एजुकेशन का अगर पार्ट बने तो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होगा। लेकिन एक चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सक्सेस के लिए शॉर्टकट का कोई मतलब होता ही ये नहीं। नहीं। सक्सेस। तो जो मैसेज आप देने की बात की है, उसमें ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि आप अपने डेप्थ से कनेक्ट जरूर हो, ठीक है ना। आप कितना भी हेल्दी पेड़ बन जाओ, अगर जड़ नहीं है तो मतलब उस पेड़ का स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है ना। नागपुरी चाहे मुंडारी, चाहे हो, चाहे
चाहे संथाल, चाहे खड़िया, चाहे कुड़ुक, जन्म से लेके मृत्यु तक की कंपोजिशंस हैं। मैं छठा जनरेशन हूं जो कस्टमरी म्यूजिक शैली से बिलोंग करता हूं। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं वो कम्युनिटी जन्म से लेके मृत्यु तक की खोद बजाते हैं, और वो खोद जरूरी नहीं है कि नॉन ट्राइबल्स का है कि ट्राइबल्स का है। जो झारखंड राज्य में जो भी है, जन्म से लेके मृत्यु तक के जो रिचुअल्स हैं, उस रिचुअल्स के खोद को बजाने वाले छठा जनरेशन जो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में है, मैं उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। लेकिन क्या हमारे युवा जनरेशन इस शैली को गोद लेना चाहते हैं? नहीं। क्यों? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हम कभी स्कूलिंग सिस्टम से तो बिलोंग ही नहीं किए, और हमारी रोज दिन की नीड्स भी हैं। तो उस नीड्स को ग्रैब करने के लिए वो आज 10 कोर्स गए, कल 20 कोर्स, 30 कोर्स, 40 कोर्स करते करते वो कुछ लंबाई जर्नी कर गए। ठीक है ना? अब आज के बदलते टाइम फ्रेम में भी कुछ बहुत सेंसिटिव ये ये मैं बात कर रहा हूँ। आज के टाइम फ्रेम में टेक्नोलॉजी आ गया। टेक्नोलॉजी में जो अवेलेबिलिटी है, जो अवेलेबल है, उसको सबसे ज़्यादा हम लोगों का जनरेशन गोद ले रहे हैं। और देश में नहीं, विदेश में जितनी जो चमक है, उस सब चमक से हम भी खुद को प्रभावित कर रहे हैं। राइट? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको रोकना है, रोकना नहीं है, लेकिन अब एन एग्जाम्पल अलीशा की बात करूं, मेरा व्यक्तिगत सोच इनके लिए बिल्कुल अलग है। अलीशा के साथ में यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका रिलेशनशिप मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि हमारा जो एन एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग, मुंडारी एक शैली है। आप डेफिनेटली पूरे हिंदुस्तान में कंटेम्प्रेरी फॉर्म में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, नॉट ओनली हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर लोग एक्सेप्ट किए। अब इनकी जो सोच है, इनकी जो इंजीनियरिंग है, उसको अगर एग्जीक्यूट किया जाए, जो उनकी रियलिटी है, जो ओरिजिनल कंपोजिशंस हैं, जो उनकी ओरिजिनल कोरियोग्राफी है, उसको ना छेड़छाड़ करते हुए उनकी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि पूरी दुनिया के एक्सपोजर तो इनको मिल चुका है। वो हमारे विलेज के जो जो रूरल टैलेंट है, जो हमारा जो असली पूंजी है जी, वो तो दुनिया से मुखातिब नहीं हुए हैं, उनको किसी भी तरह का कोई एक्सपोजर नहीं मिला है। तो यहाँ जितनी भी शैली हैं, आपके जैसे टैलेंट्स को मैं स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि बदलाव जब हम लोग बात करते हैं तो ये बदलाव भी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक प्रेजेंटेशन, जब तक उनका प्रोजेक्शन, जब तक एग्जीक्यूशन, ये सब सारी चीज़ों में हम लोग काम नहीं करेंगे, वो कैसा दिखते हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स में काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा राज्य में, जैसा मैं पहले बोला कि हम उस क्या बोलते हैं, छठी जनरेशन से हम कंटिन्यू प्रैक्टिस में है कस्टमरी म्यूजिक का, जिसको बोलते हैं कि जन्म से लेके मृत्यु तक के रिचुअल्स का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ये तो बहुत बड़ा बात हो जाएगी। लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग सो कॉल फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, पॉपुलर फॉर्म्स हैं, उन्हीं में थोड़ा सा ब्रशिंग अगर कर दिया जाए, और आपके जैसे पर्सनालिटीज अगर आते हैं और उसमें डिटेलिंग्स में काम करते हैं, तो पूरा विश्व को विश्व का अट्रैक्शन हम लोग इस तरफ ला सकते हैं। क्योंकि अभी तक मुंडारी को ना कुड़ुख का जतरा नृत्य को, ना हो के नृत्य को, ना पैका को, ना छऊ को, अभी तक वैसा एक्सपोजर नहीं मिला। तो ये एक्सपोजर तभी हो सकता है जब हम इसकी प्रेजेंटेशन को ठीक करें। जो हमारा ट्रेडिशनल चलता आ रहा है उसी को हम लोग जो चला रहे हैं। एंड धन्यवाद टेक्नोलॉजी का, यूट्यूब यूनिवर्सिटी का, हमारे यूथ लोगों को जो भी मिल रहा है उससे उस प्रसाद को ग्रहण करके जितना मैक्सिमम दे सकते हैं दे रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे कि उस ब्रिज को तोड़ना है, नहीं, उस ब्रिज तोड़ने की बात कर रहे हैं आप, और बनाने की बात कर रहे हैं। और उसमें अगर हम अपनी जो पूंजी है, जो हमारा ऑनरशिप जिस पे है,
ठीक है, जिसमें हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको अगर थोड़ा सा ब्रशिंग करके प्रेजेंटेबल कर दें तो देखना विश्व बाय डिफॉल्ट विल कम लाइक भांगड़ा की बात कर रहे थे या कठपुतली का या राजस्थानी लवनी की बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, या आप मतलब क्या बोलते हैं ओडिसी की बात करो, किसी की भी बात करो, मोहिनीअट्टम की बात करो, जिसकी बात करो, हम भी उसी पैदान में हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। एक्सेप्टेबिलिटी तो जरूर बढ़ेगी और ये आई थिंक बहुत अच्छा तरीका होगा अगर हम बोले कि मतलब चीजों को मतलब इसको कहते हैं कि मतलब प्रॉपर फ्यूजन। आप लोग जैसे जो फ्यूजन मतलब हमारा पुराना हमको छोड़ना नहीं है, ना तो वो शैली को हम छोड़ेंगे लेकिन नए को साथ में इनकलकेट करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। नहीं, ये शब्द मतलब फ्यूजन नहीं करेंगे, फ्यूजन नहीं होगा लेकिन प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर हमें हमारा मतलब करना हमारे कुड़ुक नृत्य में हम कलगा लेते हैं, हम माला पहनते हैं, हम वाइट मतलब कलर्स का जो कॉम्बिनेशन का जो ड्रेस होता है वो इस्तेमाल करते हैं बॉडी में, अगर हम उसमें ब्लू इंक का भी एक लाइन खींच दे प्रेजेंटेबल ज्यादा अच्छे से मतलब समझ में आता है, राइट। तो मोनोटोनस फॉर्म से बाहर निकाल के उसको प्रेजेंटेबल अगर करेंगे एक्सेप्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। फ्यूजन नहीं है, फ्यूजन नहीं, आपने मतलब बोलने में गलत हो गया, फ्यूजन नहीं, बेसिकली फ्यूजन फॉर्म में फ्यूजन। हम जैसे फील करते हैं ना कि हम जैसे जो कुड़ुक में हो चाहे यहाँ पे जितने अलग अलग जो ट्राइब्स हैं उन लोगों का जो कल्चर है और जिस चीज़ों को लोग रिप्रेजेंट करते हैं इतना रियलिस्टिक है ना, उसमें ना चेंज हम पर्सनली फील करते हैं, चेंज करने का ना कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें। अगर उसी फॉर्म को अगर एक आप लीड करके अगर एक अच्छे जगह पे उसको दिखा पाए तो उतना ही अट्रैक्टिव होगा। क्या है आज का टेक्नोलॉजी में लाइटिंग्स है, ठीक है ना, आपके टेक्नोलॉजी में स्टेज है, आपके टेक्नोलॉजी में तब जो टाइम फ्रेम था उस टाइम फ्रेम में पार्टिसिपेशन का कल्चर था जहां ऑडियंस नहीं थे, ठीक है ना, सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे। आज के टाइम फ्रेम में ऑडियंस है और परफॉर्मर है, इसके बीच में इनविजिबल वॉल है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि हम आज भी जो नॉन ऑडियंस के लिए जो करते थे, क्योंकि वहां तो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन आता था, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता था, तो सब तरफ से बहुत खूबसूरत लगता था। लेकिन ये खूबसूरती आज के टाइम फ्रेम में अगर स्टेज में हम रखते हैं तो वो खूबसूरत नहीं हो सकता है, वो मोनोटोनस हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है ये सर्कल 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 एंड ऑफ द डे सर्कल तो हुआ का। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो ये सर्कल को ही आप रखो, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन जैसे कुछ स्टोरी टेलिंग डाल दिया, सब सेम स्टेप सब कुछ चल रहा है, मान लो कोई वेडिंग दिखा दी, डांस फॉर्म में ही कुछ दिखा दिया, लाइक प्रॉपर लाइटिंग के साथ जो लोगों को और अट्रैक्ट करे। जैसे लावनी भी क्या थी, ऐसे ही करते थे लोग शादियों में वहाँ, फिर उसके बाद वो स्टेज पे आ गया तो स्टेज स्टोरी टेलिंग एक्सप्रेशंस, तो वही सब चीजें हमें इंक्लूड करके बोल रहे हैं कि फ्यूजन सेम ही रखना है सब कुछ, बट उसको प्रेजेंटेबल बनाना। अभी तक एक्सप्रेशन नजर नहीं आता, तेज में जब विजिबल होने लगता है ना तो खूबसूरती बाय डिफॉल्ट जाती है, तो वो खूबसूरती में आप एक ब्रशिंग कर सकते हो, कुछ बदलाव मतलब ऐसा कुछ चेंज नहीं करना, मतलब सटल चेंजेस इसको कहते हैं, मतलब क्या हल्का सा करेंगे। हाँ, वही सब चीजें हैं। तो ये सारी चीजों की आज के टाइम फ्रेम में जरूरत तो है। अगर ये आर्किटेक्चरल लेआउट अगर आप कर सकती हो तो डेफिनेटली कि युवाओं के लिए आप मॉडल हो। ये कंट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटी के लिए बहुत मतलब कारगर साबित होगा और युवाओं को मतलब जोड़ने में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि उन लोगों को भी मतलब मोनोटोनस नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, यही मिल रही है। अच्छा लग रहा है। हम आपको भी ये आइडिया बहुत ही अपीलिंग लगा। अलीशा जी का एक पॉइंट था जो छूट गया, आप बता रहे थे हाँ सरूल में, उसको थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे तो। हाँ बिल्कुल, तो वही मैं बता रही थी ना, जब बचपन की मैं बात कर रही थी, जब हम लोग जैसे सरहुल होता था, अब हम लोग को पता चला होता है sorry। मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ, काफी टाइम से अटेंड नहीं कर पाई हूँ। आज भी मतलब कभी ये मत बोलो कि हम मतलब उसमें नहीं है, आज भी हो तभी आप ये होता नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो तब ऐसा होता था कि लाइक जब कहीं पे ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है तो हम लोग में बहुत एक्साइटमेंट, अरे वहाँ डांस करने जाना है, नाचने जाना है, वैसा टाइप का। तो मेरे पापा मेरे को लेके जाते थे, याद था। तो मैं पहले ना बहुत ऐसे मेरे को ऑकवर्ड लगता था कि मैं कैसे बीच में कैसे चली जाऊँ,
और मेरे पापा धक्का दे दे कि जाओ जाओ अंदर जाओ, करो, हाथ पकड़ लो, किसी का भी करना शुरू कर दो। तो वो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा, फिर ऐसे साथ में सब कोई पकड़ के डांस करना, मतलब। और मैं मतलब मैंने बहुत सारे डांस फॉर्म किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेरे झारखंड का डांस फॉर्म है इसलिए मैं बोल रही हूँ। इतना एनर्जी इस डांस में लगता है, अगर मुझे लगता है कि रोज अगर कोई करे ना एक फैमिली में, वो उनको कभी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो इतनी सही एनर्जी होती है और नेक्स्ट लेवल पॉजिटिविटी आती है। मतलब कि बोलते हैं ना कि एक वर्कआउट करने के बाद कैसा रिफ्रेशिंग फील होता है, एकदम ऐसा सुकून मिलता है कि हो गया यार, थक गए, मजा आ गया। तो ये डांस में वैसा ही फील होता है। जब भी जैसे मेरे को याद है एक ना बहुत ही एक बच्ची का कोई वीडियो था जो ना ऐसा बाल्टी बजा के ठेठ नागपुरी में गाना गा रही थी। तो मेरे पापा ने ना वो वीडियो भेजा और मेरे को याद है कि जब भी हम लोग ऐसे घर पे सब साथ में बैठे, मैं मुंबई से आई हूँ, तो वो वाला वीडियो या वो गाना स्पीकर पे चला के हम लोग सब नाचना शुरू कर देते थे। मेरे पास अभी भी मेरे पापा की और मेरी वीडियो है साथ में डांस करते हुए, ये जो भी नागपुरी डांस। तो इतना मजा आ जाता था उस चीज में। तो मेरे को ये भी लगता है कि कितना मतलब अभी तक ये चीजें सबको नहीं समझ में आई है। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना अंदर अंदर अपने फैमिली में या अपने दोस्तों में, और ये चीजें ना सबको समझ में नहीं आई है कि कितना मजा आता है। आज लोग भांगड़ा करते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए, बट सोचो एक फैमिली ही अगर रोज ये करे तो कितना फिट रह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जुड़ा के डांस करना, ये फॉर्म हम लोगों का जो होता है, जो नागपुरी में जो डांस होता है। तो अगर साइंटिफिकली भी बहुत, अगर आप सोचो कि एक पूरे लोगों का ग्रुप है और उनको हाथ पकड़ के साथ में सिंक्रोनाइज करना है, कोई कोरियोग्राफ नहीं होता है, जैसे एक आया, दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा, फिर एक ने पैर का स्टेप किया, अब सबको मैच करना है। तो वो दिमाग कितना हम लोग मतलब कितने शार्प हैं कि सबको वो पकड़ना भी। और कोई ऐसा नहीं होता है, लाइक गाँव में तो मैंने कभी नहीं देखा कि अच्छा वो डांसर है या वो डांसर, और डांसर्स ही आके हर एक घर से सब डांस करते हैं। तो लाइक बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए इस डांस फॉर्म में, पर हम लोग इतना कर नहीं पाए हैं अभी तक। बहुत अच्छा चीज़ पॉइंट ऐड ऑन की है कि अभी जो सिचुएशन है अभी के समय में, कि जैसे कोई ट्राइबल का फेस्टिवल हो, चाहे कोई सेलिब्रेट कर रहा है, तो पर्टिकुलर नॉन ट्राइबल का इन्वॉल्वमेंट बहुत मुश्किल ही से हो पा रहा है। आपने बहुत अच्छा बताया। अगर ये चीज़ अगर बड़े लेवल पे हम लोग इसको अगर एक जगह पे कोलैबोरेट कर पाए ना, तो बहुत पॉजिटिविटी आएगा कि नॉन ट्राइबल ट्राइबल सभी लोग मिल के सभी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो एक्सेप्टेंस अगर एक बार मिल गया ना, तो एक अलग ही तरीके का एक मूवमेंट जो होगा, जो हम लोग बार बार कोशिश करते हैं और बोलना भी चाहते हैं कि हम लोग एक अलग लेवल पे अपने यूथ्स को दिशा दे पाएंगे इससे। और बहुत अच्छा रहा कि आप जो बताया कि सरुल में आप गए अंदर, फिर सडनली आप डांस करने लग गए। ये तो रेगुलर रूटीन था, ये हम लोग का भी तो आपको याद होगा बचपन में पूछा हम लोग का क्या था। नहीं आप एकदम, लेकिन भाई क्या नंदलाल दा, आप एकदम जो इंटरेस्ट रखता है ना वही लोग थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्व हो रहा होगा, लेकिन इसको ग्रुप में हम लोग कैसे इसको एक पार्ट बना सके, कैसे ग्रुप के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर सके, इस पे कोई बात भी नहीं कर रहा है। और निश्चित ही हमको लगता है कि ये आपका जो एग्जाम्पल रहा, अगर और भी जो लोग हमारे ऑडियंस होंगे तो फुल फ्लेजेज आप लोगों को आना भी होगा और लोगों को भी इसमें स्वीकार्यता बढ़ाना भी होगा। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग मतलब डिस्कशन के लास्ट में पहुंच रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, माय माटी भाषा और संस्कृति से डेफिनेटली कनेक्टेड रहो, तभी आपकी आइडेंटिटी रहेगी जी। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपके घर में खाना नहीं है तो आप पड़ोसी के घर से खाना मांग के ला सकते हो। राज्य में अगर अकाल आ जाए खाने पीने का तो दूसरे राज्य से आप मंगा सकते हो। देश में आ जाए तो दूसरे देश से आप मंगा सकते हो। लेकिन माय माटी भाषा और संस्कृति की अकाल अगर आ जाएगी तो दुनिया के किसी भी कोना से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो जिस दिन आप अपनी आइडेंटिटी से ईमानदार हो जाओगे, अपनी एग्जिस्टेंस से ईमानदार हो जाओगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ से ईमानदार हो जाओगे, बिलीव मी, दिस इज कॉल्ड बदलाव। ठीक है ना? यू हैव टू
डिस्कवर द ब्यूटी ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस। आप विश्व के किसी भी कोना में जाओ, सक्सेसफुल का जितना झंडा गाड़ना है गाड़ दो, लेकिन आप अपनी एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं हो तो आपको खुद में सवाल करना पड़ेगा कि आर यू रियली सक्सेस और नॉट। तो आज जो भी हम लोगों के मतलब मेरे लिए तो बहुत कंस्ट्रक्टिव, एनर्जेटिक और क्या बोलेंगे पॉजिटिव, जितने भी शब्दों का आप डाल दो, वैसा सेशन रहा आज का डिस्कशन। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम लोग ऐसा कुछ बात करने वाले हैं। ब्लैक कॉफी पीने का मन था, पीते क्रेडिट जाता है बैक स्टेज में बैठे हम लोग का आर्किटेक्चरल डिजाइनर प्रणव बाबू का कुछ और सोच के बैठे हैं, कुछ और बोलेंगे और वो भी बोलने के लिए ये सेशन कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू टॉक। ठीक है ना, हम बात नहीं करेंगे तो कभी इस संवाद का मतलब निकलेगा नहीं। तो युवाओं को डेफिनेटली मिशन बदलाव का एफर्ट तो है कि आप लोग डोर टू डोर कनेक्ट होकर उनके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है लीडरशिप का हर फील्ड के लिए आप उनको इंस्टॉल नहीं कर रहे, आप उनको रीसेट कर रहे हो। इंस्टॉल तो ऑलरेडी है, हम सिर्फ रीसेट कर रहे हैं। मतलब अगर बोलूं कि हनुमान जी को उड़ने के लिए बोल रहे हो, अब इसलिए हम ये शब्द हमेशा बोलते हैं। उड़ना तो वो जानते थे, केवल कान में फूक रहे कि तो पता नहीं मैं भी उड़ सकी नहीं। एकदम हम हमसे कोई पूछता है ना कि मिशन बदलाव में आप लोग क्या करते हैं, तो मेरा एक हमेशा एक बड़ा ही सिंपल सीधा एग्जांपल होता है कि हम लोग मिशन बदलाव में जामवंत जी का काम करते हैं। हम लोग समाज में जामवंत का काम कर रहे हैं कि हम लोग करते क्या है, बजरंगबली के पास शक्तियां थी, बहुत शक्तियां थी, वही शक्तियां हमारे डेमोक्रेसी में आज हमारी जनता के पास भी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पास क्या शक्ति है। तो आज का डिस्कशन हमारा काम बस इतना ही है कि उनको याद दिलाना। यही बोल रहा हूँ, आज के डिस्कशन में अगर एक इंडिविजुअल भी फिर से अपने माय माटी भाषा और संस्कृति से कनेक्ट हो सकते हैं ना, तो ये सफल हो गया, ये बात सफल हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और तो आज बदलाव की बात का पहला पॉडकास्ट हम लोग आज समाप्त कर रहे हैं यहाँ पर इसी के साथ। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अलीशा जी, नंदलाल जी, भूषण भाई। सुना कि मैकॉले का एक विजन था जिसमें बोला गया कि इस देश को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन तब बना सकते हैं जब यहाँ का कल्चर को सपोर्ट कर लिया। तो इस पर्सपेक्टिव में हम एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि अगर ये कह रहे हैं और अगर हमारे उस हिसाब से उस लहजे में झारखंड को देखा जाए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी इसको कोई गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक फोर्स ऑफ नेचर है, एक फोर्स ऑफ इंटरनेट है, 5G है, और जिस तरह से आजकल कंजम्पशन इंटरनेट पे हो गया कि हम लोग ऐसे चलते हैं, जो हम लोग को पुश किया जा रहा है ना, वो हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग को भी कहीं इन चीज़ों को पुश करने की जरूरत है, इन चीज़ों को और मतलब कि ये करना कहीं हम लोग कल्चरली, क्योंकि अगर हम लोग झारखंड के लिए खड़े हो, झारखंड के लिए आवाज़ उठाएं, ये वाला बात है, तो झारखंड का कल्चर जब तक उसके लिए मतलब कोर में, रीढ़ में, वो कितना इम्पोर्टेंट है। वरना बड़ा सवाल कर रहा था कि राज्य के जो थिंकर्स हैं, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं।